अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नाजरीन, आपने रजब बट के बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जिनमें वो गुस्सा करता हुआ ही अक्सर नजर आता है। तो नाजरीन, पहली दफ़ा रजब बट का कोई ऐसा इंटरव्यू है, इमोशनल इंटरव्यू ईमान के बारे में। तो नाजरीन, रजब बट ने सारी वो वजूहात बता दी जिनकी वजह से रजब बट ने जो ना ईमान को डिवोर्स दे दी। सारे रीज़न बता दिए हैं। उसके अलावा उसने ये भी बताया कि मैं क्या चाहता था कि ईमान क्या करे, सब कुछ उसने क्लियर कर दिया। तो भाई पहली बार कोई इमोशनल जो ना रजब बट का इंटरव्यू है। तो पहले आप ये वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। फिलहाल रजब बट ने भाई सब कुछ क्लियर कर दिया इस इंटरव्यू में। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, ये नहीं कहा कि फलां हो गया फलां हो गया। उसने जो ना पॉइंट वाली बातें की हैं कि आखिर क्यों ईमान को छोड़ा, क्या वो वजूहात हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। देखिए, मैं ईमान के बारे में एक भी बुरा लफ्ज़ नहीं बोलूंगा। ना वो बच्ची बुरा लफ्ज़ डिजर्व करती है। अल्लाह आपको खुश रखे, ठीक है, और आने वाला फ्यूचर जो है उसमें बेहतरीन करे, क्योंकि मेरा बेटा उसके पास है, ठीक है। और हम जितने मर्जी चिक्कर पहलवान बन गए, जो मर्जी करें, जितने मर्जी करोड़पति अरबपति हैं, आप जो है ना माँ से बच्चा अलग नहीं कर सकते, ना कानूनन ना शरीयत में, ठीक है। तीसरी बात ये है कि मुझे उससे सिर्फ बिला शिबा रहेगा ना तो एक ही रहेगा कि उसको टाइम देना चाहिए था। उसको टाइम देना चाहिए था। सारे गिले शिकों से पहले ना हर दिन शादी टाइम मांगती है, ठीक है। और मुझे अपने आप से जो शिकायत रहेगी ये रहेगी कि मैं शायद इतने पंगों में ना पड़ा, काम मुझे पाकिस्तान से भागना ना पड़ता तो आज शायद हालात कुछ और होते, आज की मांग शायद मेरे पास होता। और एक जो छोटा सा मुझे शिकवा रहेगा वो ये रहेगा कि कभी एक दफा तो लाइव, जैसे वो कल परसों लाइव बैठे हुए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह 70,000 बंदा लेके बैठे हुए थे, माशाल्लाह, ठीक है। एक मुझे शिकवा ये रहेगा कि आप कभी जिंदगी में कभी एक दफा तो कहें आके कि मैं उनके कान खींचूंगी, अभी तो कहें। अब तो अंदर तो भी नजर आ रहा है कि सारा जान भी खराब करने वाले वो है, ठीक है। कभी तो कहें कि मैं मानसी से कहूंगी ये फैन पेटी से बातें करना कम करें। इनको बोलो कि जो है ना वो अपने एक्स दामाद की बातें ना करें। एक्स खत्म हो गया, वहाँ पे क्या रह ना करें, अब दोबारा नई चीज को स्टार्ट करें। अच्छा नहीं, वो कह रही है, आई थी लाइव ना, तो वो कह रही थी कि मैं लज्जो के घर गई थी तो मेरे पे दरवाजे बंद थे। देखिए, मैंने भी आपको कई बार बोला है कि ये जो रिश्ता खराब हुआ है इसके पीछे सिर्फ ओन शेख है। ओन शेख के ऊपर ही रजब बट को गुस्सा है और ओन शेख की वजह से ही मामला खराब हुए हैं। ओन शेख की वजह से ही रजब बट ने ईमान को डिवोर्स का नोटिस भेजा था। तो नाजरीन, पहली बात के ये है कि इनके दरमियान में अभी डिवोर्स तो नहीं हुई, लेकिन रजब बट अपनी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म कर चुका है। इस इंटरव्यू में भी रजब बट ने यही बात की है कि ख़त्म है सब कुछ भी नहीं है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, डिवोर्स हो चुकी है। तो भाई इस वीडियो में भी यही लफ्ज़ जो ना रजब बट ने बोले हैं। बाकी रजब बट ने इस इंटरव्यू में जो उसने एक सिस्टर को दिया है, रूबी मलक शायद उनका नाम है, तो ये इंटरव्यू बड़ा ख़ास है, ये देखने वाला, क्योंकि ये एक इमोशनल इंटरव्यू है जिसमें रजब बट हर चीज़ क्लियर करता है, हर चीज़ के बारे में बात करता है। देखिए, अब रजब बट ने कहा कि ईमान को चाहिए था वो अपने भाई को रोकती कि तू उसके अपने बहनोई के बारे में बात ना कर, अपनी वालदा को रोकती, उनके खिलाफ भी कुछ लफ्ज़ बोलती कि हाँ भी ओन भी गलत है, ओन को भी रोकती, फिर भी था। लेकिन वो अपने बहन के, अपने भाई का या अपनी माँ का तो जिक्र ही नहीं है, उनके बारे में तो एक लफ्ज़ भी नहीं है कि उन्होंने भी गलत किया है। तो ये गलत बात है। ओन शेख ने कितनी गलत बातें की रजब बट के बारे में। तो ईमान को यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, कहना चाहिए था इसी तरह लाइव बैठे कि मेरा भाई भी गलत है, उसने भी कुछ गलत किए हैं, गलतियाँ की हैं, तो माफ़ कर दो या कुछ भी बोल दी। लेकिन उसने नहीं बोले, अपने भाई के साथ तो खड़ी है, वो गलत है सही है, उसका साथ दे रही है। तो इस तरह रिश्ते नहीं चलते। अब देखें, रजब बट यही चाहता था कि ईमान इस तरह बोले, ये बातें करे, लेकिन उसने फिर ये बातें नहीं की, अपनी फैमिली के ऊपर तो कोई बात ही नहीं की। रजब बट और रजब बट की फैमिली के बारे में सारी बातें कर दी। तो भाई पहली बात तो ये कि डिवोर्स नहीं हुई। बाकी ऐसा लग रहा है कि रजब बट सिर्फ दिखावा कर रहा है, जानबूझकर इस तरह की बातें या गुफ्तगू कर रहा है कि डिवोर्स होगी फलां फलां, कि उसके अंदर एक दुख है, वो दुख बाहर निकाल रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि क्या पता इनकी सुलह हो जाए। मुझे अभी भी उम्मीद है और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए और रजब बट से रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए। आप लोगों के नीचे जो ना कमेंट्स किया करें। तो बाकी भाई जो ना
यही है कि जो ना इनकी सुलह हो जाए। फिर भी लोग यही चाहते हैं कि सुलह हो जाए। बाकी ये इंटरव्यू देखने वाला आपने इंटरव्यू देखना है, इसमें सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं कि क्या वजूहात है, किस वजूहात पर छोड़ा है, क्या चीज़ है। तो ये इंटरव्यू आपने लाजमी देखना है। बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।